students, today I will teach you English grammar for bank, SSC, CHSL and other competitive exams। तो सबसे पहले हम देखते हैं SSC के लिए एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या है। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस आपका डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। नंबर 1 पे आपका आता है बेसिक आइडेंटिफिकेशन। बेसिक आइडेंटिफिकेशंस में आता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, डिटर्मिनर्स, प्रोनाउन एक्सेट्रा। इसी का सेकंड पार्ट आपका होता है वर्ब्स एंड टेंसेस। वर्ब्स एंड टेंसेस को कहते हैं हम सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में वोकैबुलरी एंड टेंसेस एंड वर्ब ये सब आता है। थर्ड लेते हैं हम डिटेल रूल्स। डिटेल रूल्स में जो भी आपका बचा हुआ ग्रामर है वो आएगा और इसमें ये ग्रामर आपकी आएगी 20 to 25% के आसपास। देन फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक आपका आएगा 75 to 80% के आसपास। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट्स। स्पीच के पार्ट्स हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें बेस ऑफ इंग्लिश क्या है, जिससे हमारा बेस बनता है। इसमें आता है हमारा सिंटैक्स एंड वोकैब, यानी सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी को मिलाकर हमारा इंग्लिश का बेस रेडी होता है। सिंटैक्स में क्या है? सिंटैक्स में आपका आएगा वर्ब एंड टेंसेस। टेंसेस फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट। सेकेंड हम लेते हैं ही इज प्लेइंग फुटबॉल या ही इज प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब देखिए तीनों सेंटेंसेस इसमें अलग अलग हैं। इन तीनों को अलग अलग बताना अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी ही प्लेज क्रिकेट कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इज प्लेइंग जहां है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैज प्लेड क्रिकेट, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हर सेंटेंस को, हर टेंस को आइडेंटिफाई कर उसे समझना, ये सब हमारा सिंटैक्स में आता है। और वोकैब में हमारा आएगा फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट। ये हमारा एक सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसमें हमने बताना है ही क्या है? ही कोई भी एक मेल है। प्लेज, प्लेज क्या है? खेलना। और क्रिकेट क्या है? एक गेम का नाम है। ये सब जिसमें हम फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं वोकैब, और जिसमें हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम कहते हैं सिंटैक्स। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स क्या है? सेंटेंस के पार्ट्स हैं, यानी कोई भी अगर एक सेंटेंस है तो उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल प्रिंस इज गोइंग टू स्कूल। इसमें प्रिंस क्या है? सब्जेक्ट है। इज गोइंग टू स्कूल ये क्या है? प्रेडिकेट है, क्योंकि प्रिंस इसमें कर रहा है। प्रिंस क्या कर रहा है? कि प्रिंस स्कूल जा रहा है। तो मेन इसमें डूअर कौन हुआ? प्रिंस, इसलिए प्रिंस इसमें सब्जेक्ट है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रिया हैज डन हर वर्क। रिया अपना वर्क कर चुकी है। अब इसमें भी कौन वर्क कर चुकी है? रिया। डूअर कौन है यहाँ पे? रिया है। तो रिया यहाँ पे क्या हुई? सब्जेक्ट। इस तरह हम कह सकते हैं डूअर इज सब्जेक्ट, यानी जो करने वाला है वह सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, और बाकी जो सब है वो हमारा होता है प्रेडिकेट।
तो इस तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए, हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब इसमें हम सबसे पहले लेते हैं नाउन। नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया, फीलिंग एंड स्टेट, या हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी आइडिया का, किसी भी फीलिंग का या किसी भी स्टेट का नेम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इसलिए शॉर्ट में हुआ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अब हम देखते हैं नाउन के पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। नाउन के पार्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, पर्सन आ गया, थिंग आ गया, प्लेस आ गया, आइडिया, फीलिंग एंड स्टेट। अब इसमें जो पर्सन, थिंग एंड प्लेस है, इसे हम कहते हैं टेंजिबल नाउन। नेक्स्ट जो हमारे 3 बच गए, आइडिया, फीलिंग एंड स्टेट, इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल नाउन। अब देखिए, टेंजिबल नाउन कौन से होते हैं? टेंजिबल नाउन वे नाउन हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, यानी सी एंड टच जिन्हें किया जा सकता है, वो हमारे होते हैं टेंजिबल नाउन। और जिन नाउन्स को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो आते हैं हमारे इंटेंजिबल नाउन। इसमें टेंजिबल नाउन्स हैं, उन्हें समझना हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि टेंजिबल नाउन्स में क्या आएगा? कोई भी पर्सन नेम है, जैसे कोई भी पर्सन नेम आप ले लो, मान लो क्रिश। क्रिश क्या हुआ? एक पर्सन का नाम है। थिंग का नेम अगर हम ले लेते हैं, कोई भी टेबल है, पेन है, ये हो गया थिंग का नेम, ये भी क्या है? टेंजिबल नाउन है। प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, जयपुर एक्सेट्रा, ये भी हो गया हमारा टेंजिबल नाउन। अब इंटेंजिबल नाउन में आते हैं आइडिया। आइडिया क्या है? जैसे किसी का भी वो बहुत ऑनेस्ट है, तो इसमें ऑनेस्टी क्या है? एक आइडिया का नेम है ऑनेस्टी, ये हो गया हमारा इंटेंजिबल नाउन। इसी तरह फीलिंग्स में जब भी हम फील करते हैं किसी भी चीज को, जैसे मान लो हमने बहुत खुशी फील की तो हो गया हैप्पीनेस, दुख फील किया सैडनेस, ये सब हमारे किस में आ गए? फीलिंग्स में। ये भी हमारे हैं इंटेंजिबल नाउन। अब आता है स्टेट। स्टेट क्या है? जैसे आपका बचपन, चाइल्डहुड, ये हमारा किस में आ गया? इंटेंजिबल नाउन में। तो ये तीनों जो हैं हमारे आइडिया, फीलिंग और स्टेट इंटेंजिबल नाउन में आते हैं। देन पर्सन, थिंग एंड प्लेस, ये हमारा टेंजिबल नाउन में आते हैं। अब हम नाउन्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि नाउन है क्या। नाउन इज अ वर्ड दैट नेम पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी ऑफ फीलिंग्स, इन सबको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। शॉर्ट में हो गया नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रिया एक पर्सन का नेम है, पेरिस प्लेस का नेम है, ताजमहल प्लेस का नेम है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी। ये क्या करता है? पर्सन और प्लेस की एक्टिविटी, थिंग की एक्टिविटी, ये हमें बताता है। यानी ये हमें एक पूरी कास्ट के बारे में बताता है, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ड्रेस,
ड्रेस में क्या है, कोई भी कपड़ा हो सकता है, पैंट है, शर्ट है, साड़ी है, कुछ भी है, वो सब मिलके क्या बन गया, ड्रेस। तो ड्रेस हो गया कॉमन। इसी तरह टीचर, टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, ये भी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी गर्ल्स या बॉयज कोई भी हो, वो स्टूडेंट है, तो ये भी हमें क्या है, एक कॉमन कास्ट को बता रहे हैं, ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। ये हमें किसी भी व्यक्ति की, एनिमल्स की या थिंग्स की कलेक्शन को बताता है, यानी जहां एक से ज्यादा चीजें एक जैसी इकट्ठी होती हैं, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल आर्मी। अब आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का एक ग्रुप है, उससे मिलकर बनता है आर्मी, यानी जो है वो सब एक जैसे हैं, एक जैसे ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये हमें क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु की क्वालिटी बताता है, उसकी स्टेट बताता है। फॉर एग्जाम्पल स्वीटनेस, वीकनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस एक्सेट्रा, ये सब हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिन्हें हम न देख सकते हैं और ना ही जिसे हम टच कर सकते हैं। ऐसी जो फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, वो सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स। मटेरियल नाउन क्या है, जो हमें दूसरी चीजें बनाने के लिए यूज होता है, यानी जिस एक चीज से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, स्टील, आयरन, गोल्ड, मिल्क एक्सेट्रा। अब देखिए जैसे पेपर है, पेपर से नोटबुक बन सकती है, बुक बन सकती है, और भी बहुत सी चीजें बन सकती हैं। तो पेपर हमारा मटेरियल नाउन हो गया। बट अगर हम पेपर से बनी हुई किसी भी चीज को कोई नेम दे देते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, ना कि मटेरियल नाउन में। स्टील, स्टील से बेड बनता है, फर्नीचर बनता है, यूटेंसिल्स बनते हैं, ये इसमें आ गया मटेरियल नाउन में। बट अगर हम कोई स्टील के चेयर बनाते हैं, तो चेयर हमारी आ जाएगी प्रॉपर नाउन में, क्योंकि चेयर एक प्रॉपर नेम उसे मिल गया। तो इस तरह मटेरियल नाउन में वही आता है जिससे हम बहुत सी चीजें आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर ऑफ नाउन, यानी नाउन के जेंडर। नाउन के जेंडर कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर और कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं कोई भी मेल जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन, फादर, टाइगर एक्सेट्रा। फेमिनिन में जो भी फीमेल होती हैं वो फेमिनिन नाउन में आती हैं, वुमेन, मदर, टाइग्रेस एक्सेट्रा। न्यूटर, न्यूटर में हमारे आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रास, वुड, सैंड एक्सेट्रा। कॉमन नाउन जिसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टूडेंट में गर्ल भी है, बॉयज भी हैं। बेबी, बेबी भी कोई भी हो सकता है, गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड। टीचर, टीचर भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे आते हैं कॉमन नाउन में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन क्या है, अ नाउन में आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। जो नंबर में टू टाइप्स के हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में हो गया बॉय, इसी का प्लूरल हो गया बॉयज। लॉइन, लॉइन्स, टेबल, टेबल्स एक्सेट्रा। तो इस तरह नाउन के
सिंगुलर प्लूरल भी हो गया, काइंड्स ऑफ नाउन भी हो गया, देन नाउन की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में हम लेते हैं वर्ब्स एंड टेंसेस। वर्ब्स में क्या है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जो भी एक्शन वर्ड होते हैं यानी जिनसे हमें किसी भी चीज के करने या होने का पता चलता है वो हमारी कहलाती हैं वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल अप, सिट, ईट, ड्रिंक, स्लीप। हिंदी में आइडेंटिफाई करने के लिए जिन भी वर्ड्स के पीछे ना आ जाता है वो हमारी वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना आदि। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सिंपल में जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये होती है हमारी प्रेजेंट। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब ली हमने अप, फर्स्ट फॉर्म भी अप है, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म भी अप है। नेक्स्ट है सिट, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म सैट। नंबर 3 ईट, फर्स्ट फॉर्म, एट, सेकेंड फॉर्म, ईटन, थर्ड फॉर्म। नंबर 4 ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म, ड्रंक, सेकेंड फॉर्म, ड्रंक, थर्ड फॉर्म। नंबर 5 स्लीप, फर्स्ट फॉर्म, स्लैप, सेकेंड फॉर्म, स्लैप, थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी होती हैं वर्ब्स की 3 फॉर्म्स जिन्हें हम सेंटेंस में यूज करते हैं। और जैसे हमारा सेंटेंस किससे कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और उसी में हमारा होता है सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ये सब मिलकर के हमारा एक सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट हमारा वर्ब्स में आता है ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब होती है जब किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है। यानी जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज है उसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। यानी शॉर्ट में जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल द टेलर स्टिच्ड द स्कूल शर्ट। अब इसमें वर्ब क्या है, स्टिच्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्कूल शर्ट। तो ये हो गई हमारी ट्रांसिटिव वर्ब। अगर हम बोलते द टेलर स्टिच्ड, टेलर ने सिल दिया, बट क्या सिला, जहां हमारे पास क्वेश्चन रह जाता है क्या का, वो हमारा कंप्लीट होता है ऑब्जेक्ट से और वही हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है द गार्डनर वाटर्ड द रोज बुशेस। इसमें वर्ब क्या है, वाटर, ऑब्जेक्ट क्या है, रोज बुशेस, यानी उसने वाटर दिया किसमें, रोज बुशेस में। तो ये भी हमारी हुई ट्रांसिटिव वर्ब। यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है वह वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट है इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एन इनट्रांसिटिव वर्ब। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए उसे हम इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता वह इनट्रांसिटिव वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल द टीम इलेक्टेड, टीम का सिलेक्शन हुआ या किया, तो इसमें क्या है, सेंटेंस भी कंप्लीट है बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। किस टीम का सिलेक्शन हुआ ये यहाँ पे नहीं पता चल रहा, हमें इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे ये है इनट्रांसिटिव वर्ब। दे पेंटेड, उन्होंने पेंट किया, बट क्या पेंट किया नहीं पता, तो इसलिए ये हुआ हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब। यानी जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता या ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती
वह वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं चार्ट ऑफ टेंसेस, यानी कोई भी सेंटेंस अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें टेंस एंड वोकैबुलरी दोनों का होना बहुत जरूरी है, दोनों इसके बेस हैं। तो इसीलिए अब हम देखते हैं टेंसेस, और इससे पहले अब हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर के लिए यूज होती है और कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल के लिए यूज होती है, ताकि आगे टेंसेस करने में आपको इजीली समझ में आ जाए। डज नॉट का यूज होता है सिंगुलर के लिए, डू नॉट का यूज होता है प्लूरल के लिए, इज का यूज है सिंगुलर के लिए, आर का यूज है प्लूरल के लिए, और एम का यूज हम ओनली फॉर आई, सिर्फ आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। हैज यूज होता है सिंगुलर के लिए, हैव यूज होता है प्लूरल के लिए। डिड का यूज होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट आता है वॉज और वर। वॉज का यूज होता है सिंगुलर के साथ और वर का यूज होता है प्लूरल के साथ। शेल का यूज ओनली आई के साथ करते हैं, बाकी अदर्स के साथ हम करते हैं विल का यूज। सिंस का यूज होगा फिक्स टाइम के लिए एंड फोर का यूज होगा अनफिक्स टाइम के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट पास्ट, तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या है, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल हो गया सिंपल प्रेजेंट। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहां आई के साथ एम का यूज हुआ, गो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इसके साथ यूज होता है। देन स्कूल हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हो जाएगा आई हैव गॉन टू स्कूल, तो हैव के साथ यूज हुआ गॉन का। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें है आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर हाफ आवर, इसमें यूज होता है हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड सिंस और फोर। फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। हाफ आवर, कौन से हाफ आवर से कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो ये हो गया हमारा अनफिक्स टाइम, इसके लिए हमने यूज किया फोर। इसी तरह नेक्स्ट आता है सिंपल पास्ट टेंस, इसमें है आई वेंट टू स्कूल। सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, बट इंटेरोगेटिव में डिड आ जाएगा और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, इसमें आएगा आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर, I shall go to school. Future continuous, he will be going to school. Next future perfect, he will have gone to school. He will have been going to school for half hour. ये हो गया हमारा past perfect continuous tense। अब देखिए मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए अगर टेंस आपको नहीं भी आते हैं या जल्दी में आपने आइडेंटिफाई करना है, तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विदाउट टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए यहां देखिए वर्ब्स फॉर्म विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा ये मैं आपको यहां बता रही हूं। देखिए वर्ब्स हैं डू, डज और डिड के साथ वी यूज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शेल और विल के साथ
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शेल बी विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, शेल हैव विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव बीन हैज बीन हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है कि अगर ये वर्ब्स आपके साथ, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सेंटेंस में हैं तो उनके साथ आपने इन वर्ब्स का यूज करना है। अब देखिए डिटेल में टेंसेस को देखने के लिए सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स, ये सभी पास्ट के रूल्स एंड देन फ्यूचर के रूल्स इससे पहली वाली वीडियो में करवाए हैं, उसका लिंक मैं यहाँ सेंड कर दूंगी। आप इन्हें डिटेल में उस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट भी जरूर करें।